24 जो है कोरोना काल से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अपने अपने घर में राम कृष्ण की पूजा करो, आदि शक्ति की पूजा करो, हनुमान बाबा का आप पाठ करो। निश्चित रूप से आपके घर का कुछ बिगड़ने वाला कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण में जाने के बाद। कुछ बिगड़ेगा नहीं कब? जब तू प्रभु की शरण में चला जाएगा। आज आप आए, हमारे आने से बहुत समय पहले लोग आ गए यहाँ। सुबह स्नान किया होगा सर्दी में, जल्दी जल्दी भागे होंगे। भैया किसी किसी ने तो कपड़े बना धुले होंगे, दो दिन बाद इकट्ठे धुल लेंगे। महाराज जी है पहले स्नान किया। आज जो आप सत्संग सुन रहे हैं, आज की आज हमारी लेखा जोखा अलग हो रहा है। और आज सत्संग सुन के कल हम करवत करेंगे तो उसका भी लेखा जोखा अलग होगा। हम अपना विचार बदलें और घर जाके थोड़ी थोड़ी पूजा याचना करें, पूजा याचना करें। जो नहीं करते उनको समझाओ, लेकिन पूजा भी करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय। माता आरती करती ओम जय जगदीश हरे, पहले नंद बाद में सास मरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, पहले नंद बाद में हम अकेले रहे। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद भगवान, हमारी जेठानी लड़का ऐसे ही घूमे, हमारे लला की नौकरी लगवा दी। तुम्हारे लला सबसे ज्यादा तुम्हारी लला कमाल हो। जो भगवान से ऐसी अर्जी लगाते हैं वो दुनिया में कभी सुखी होने वाले नहीं है। कई माता कहती डुबरिया मरो ना जाए, मरे जल्दी जाए, हमें छूट मिले। हाँ, कभी नहीं। जो आज बड़े बूढ़े हमारे माता पिता सास ससुर के रूप में मिले हैं, कल हम भी बड़े बूढ़े होंगे, हमारे भी घर में बच्चे आएंगे। नहीं आएंगे क्या? हमारी भी बहू आएगी। हम पूजा कभी करें, किसी का बुरा करके हम अपना भला नहीं करा सकते, किसी की बेईमानी करके हम अपने आप को सुखी नहीं कर सकते। जिन्होंने भी बेईमानी की है, मैंने इतिहास देखा उन लोगों का, आखिरी समय पर वो लोग एक एक बूंद पानी की तड़प तड़प के मरे हैं, उन्हें पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिला। जिन्होंने बेईमानी करी, जिन्होंने लोगों के साथ गलत किया, आखिरी समय एक एक बूंद पानी के लिए तड़पते रहे। मैं आपसे सबसे कहूंगा, कभी किसी की बेईमानी मत करना, कभी किसी का बुरा मत करना। भगवान के दरबार में जाओ, अपने लिए मांगो। हम कहते ये नहीं कि ना मांगो, मांगो, लेकिन दूसरे के लिए कभी भी गलत ना मांगो। किसी के लिए कांटे बोलने की मत सोचो। अगर उसे फूल ना दे पाओ तो कांटे बनकर भी घर जाओगे आप लोग। घर वाले पूछेंगे सत्संग गए थे? हाँ। क्या सुना? सत्संग सुना। क्या सुना? सत्संग सुना। क्योंकि आधा इधर से निकल गया, आधा इधर से निकल गया, आधा नारद जी ने ले लिया, मोबाइल महाराज ने इधर उधर चला गया। जब तक हम अपने अंदर की सफाई न करें तब तक कुछ नहीं। गाँव वाले भैया काम पर आ जाए। आपकी आज ये विशेष रूप से हम सबको राम लला आ चुके हैं, कृष्ण लला आने वाले। बोलो बोलो हैं। और उसी बीच में हम अपने आप को हनुमान बना ले, ग्वाल बाल बना ले, कुछ ना कुछ प्रभु का ही ऐसा बना ले जो प्रभु हमें भी साथ अपने खींचते रहे। कोई नेताजी आते हैं तो उनके स्वागत के लिए दो नेताजी ऐसे गाड़ी नहीं रोकेंगे ना। हम लोग या तो उनके लिए कोई स्टिकर लगा लेते हैं या फिर हम फूल माला ले लेते हैं दूर से। एक हमारा प्रतीक होता है कि वो दूर से जान ले कि हाँ हमारा स्वागत है। हाँ, तो इसी तरह प्रभु के स्वागत के लिए हम अपना एक प्रतीक जगाए, हम अपना एक बोलो प्रतीक जगा लें। और जिसका प्रतीक जग जाएगा
उसका संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। एक घर में एक बेटा था, बहुत भक्ति करता था, सुबह से शाम तक अपना भोजन जलपान जो भी लेता और उसके बाद भजन करता। घर में 3 भाई थे। 3 भाई थे तो माँ बाप सोचने लगे कि बेटा हमारा कहीं नौकरी बिजनेस नहीं करता, पूरे दिन पूजा पाठ करता रहता। हनुमान बाबा का बहुत बड़ा भक्त था वो। उस बच्चे के जो राज्य में राजा राज्य करते थे वो निसंतान थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। उनको किसी तांत्रिक ने आके बता दिया कि आप किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो तो तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। राजा ने ढोल बजवा दिए पूरे राज्य में कि जो भी अपने बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए मुझे दे देगा, हम आधा राज्य से दान में दे देंगे। ढोल बजाने वाले पूरे राज्य में घूमे। अब अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए कौन दे देगा? कोई दे देगा? बोलो बोलो, नहीं देगा ना। लेकिन वो ढोल बजते 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 जब उस दरवाजे पर गए, इस दरवाजे के अंदर 3 बच्चे थे और वो माँ बाप ने सुना कि ढोल वाले कह रहे हैं कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए दे देगा, आधा राज्य में हम दान में दे देंगे। जैसे ही सुना, साउंड वालों ये साउंड पर आ जाओ। तो ढोल वाले आगे बढ़ नहीं पाए। तब तक वो माता पिता ने उनको बुला लिया, इधर आओ भैया, क्या तुम बता रहे हो? कहा हम ये कह रहे हैं कि जो अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए राजा को दे देगा, राजा आधा राज्य दान में दे देगा। उन्होंने कहा हमारे पास बेटा है, ना नौकरी करता ना बिजनेस करता, केवल पूजा पाठ में लगा रहता, हम उसे दे देंगे और तुम उसकी बलि चढ़ा देंगे। उस बच्चे के कान में जैसी आवाज गई तो कहा इस घर में हम ही फ्री हैं। ढोल बजाने वालों ने राजा से जाकर कह दिया, राजन, उस गांव के अंदर एक मां ने अपने बच्चे को देने के लिए बोल दिया है। जैसे ये सुना, राजा ने उस बच्चे को बुलवाया। ये ग्राउंड बहुत छोटा है, बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार कराया, उसमें एक ऊंचा सा टीला बनाया और उस टीले पर बच्चे को खड़ा कर लिया बलि चढ़ाने के लिए। राजा ने कहा, बेटा तुम्हारा आखिरी दिन है, जो भी तुम्हें खाना है, जिससे भी मिलना है, जो भी करना है आज तुम कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम दुनिया में नहीं रहोगे। उस बेटा ने कहा, हमें किसी से ना मिलना है ना कुछ खाना है, आपको जो इच्छा हो वो करो। राजा ने फिर से कहा कि जो तुम्हें मिलना हो खाना हो कर लो बेटा, हम आखिरी समय कह रहे हैं, कोई आवश्यकता हो तो बताओ। उस बच्चे ने कहा, ना हमें किसी से मिलना है ना कोई आवश्यकता है, अगर आप बार बार पूछ रहे तो हमारा एक काम है वो आप कर दो। क्या काम है? काम ये है कि आप 4 टोकरी मिट्टी मंगवा दो। समझ पा रहे हैं आप लोग? 4 टोकरी मिट्टी मंगवा दो। तो 4 टोकरी मिट्टी राजा ने मंगवाई। उस बच्चे ने 4 ढेर बनाए और 4 ढेर बनाने के बाद अपने सीधे हाथ से पहला ढेर ऐसे मिटा दिया, फिर दूसरा ढेर मिटा दिया, फिर तीसरा ढेर मिटा दिया। चौथा वाला जो ढेर था उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया कि अब जो आपकी इच्छा हो वो करना। वो तांत्रिक जो तलवार लेके खड़े हुए थे, उन्होंने तलवार नीचे की तरफ कर ली। तलवार नीचे की तरफ की, जल्लाद खड़े थे वो चुप हो गए। कहने लगे, पहले इस बच्चे से पूछो उसने ये क्या किया, तब बलि चढ़ाएंगे। राजा पूछने लगे, बेटा तुमने ये क्या किया? तुमने 3 ढेरी मिटा दी, एक ढेरी के सामने हाथ जोड़ के बैठे हो, क्यों बैठे हो? और ये 3 ढेरी किसकी थी और एक ढेरी किसकी है? उस बच्चे ने कहा, हमने अपना काम कर दिया, अब आपको जो काम करना वो अपना करो। राजा ने कहा, नहीं तुम बताओ तो सही। उस बच्चे ने कहा कि हमने जो 3 ढेरी मिटाई है, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी कि मेरे माता पिता ने धन के लोभ में मुझे मारने के लिए भेज दिया, तो हमारी नजर में हमारे माता पिता मिट गए, नहीं रहे।
दूसरी ढेरी हमारे सगे संबंधी रिश्तेदारों की थी, जिन्होंने हमारे माता पिता को नहीं समझाया कि धन के लोभ में अपने बच्चे को ना मरवाओ। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगा नहीं, वो भी मिट गए। तीसरी ढेरी राजा की है। राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है, और जब राजा हमारे साथ बलि चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तो ऐसे राजा की हमें आवश्यकता नहीं, हमारी नजरों में राजा भी मिट गए। और ये चौथी ढेरी जो है ये भगवान नारायण की है कि प्रभु जो अब आपकी इच्छा हो वो आप करना, बाकी हमारा संसार में कोई नहीं है। ये बात राजा ने सुनी तो राजा के एकदम अंदर से ज्ञान जागृत हुआ कि 16 वर्ष का बेटा जब उसकी बलि चढ़ाएंगे तब हमारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा भी या भी भरोसा नहीं कि बलि चढ़ने के बाद बच्चा हो ही जाएगा। और इतना ज्ञानी बेटा कहां मिलेगा। राजा ने माइक पकड़ा और ऐलान कर दिया कि राज्य की प्रजा, जिस बच्चे की हम बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, अगर इसी को अपना बेटा स्वीकार कर ले तो कैसा होगा। इतना ज्ञानवान कहां बेटा मिलेगा। सारे लोगों ने एकदम प्रसन्न होकर तालियां बजाई, चेहरे पे सबके खुशी आ गई। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा कि बेटा, आधे राज्य के नहीं, तुम तो पूरे राज्य के आज से मालिक बन गए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और पालना बाका कर सके चाहे जग बेरी करीब। संसार में माया के पीछे सब फीका है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। आने का परिवार हमने देख लिया, परिवार हमने देख लिया, परिवार हमने देख लिया। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया।
जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को, कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को, कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को, कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया, संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देखिए प्रेम प्राधान सरकार में कितने भक्त भी नहीं पहुंचे, हाथ उठाना जो नहीं पहुंच पाए। आप सभी यू आर मोस्ट वेलकम। सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी। देखिए ये मेरा आखिरी भजन होगा आप लोगों के बीच में, तो आप सभी बोलिए, उससे नाराजगी है आपसे, मेरे से आप गुस्सा तो नहीं है कोई? इधर वाले पीछे वाले गुस्सा तो नहीं है? तो प्रवीण लाला पीछे से इधर आ जा, पीछे वाले गुस्सा तो नहीं भैया? मेरे मालिक के दरबार में खाता सबका या नहीं है? स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, जितनी भी बैंकें हैं उनमें खाता सबका हो या बोलो बोलो ना हो, लेकिन उसके यहाँ खाता सबका है या नहीं है? और उसके यहाँ कोई ये भी नहीं है कि साहब हम बड़े हैं हम छोटे हैं, नहीं, केवल कर्मों पर डिपेंड कर। आप लोग बैठ जाइए। क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी। सबकी बई में लिखी हुई है सबकी क्रम कहानी, सबकी बई में लिखी हुई है सबकी कहानी, सबकी बई में लिखी हुई है सबकी प्रेम कहानी, सबकी बई में लिखी हुई है सबकी प्रेम कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता मेरे मालिक के दरबार
लोगों का दाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता भैया सब लोगों का खाता सब लोगों का खाता भैया सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। और देखिए मैनपुरी की धरती पे दरबार लगेगा, कल लगा दे क्या आज लगा दे, कल लगाएंगे, आज लगाएंगे तो कल तो नहीं आओगे ना, आज लगाए कल कितने लोग चाहते आज लगाए? हाँ आज लगा दो बाबा, कल पे टाइम मिलो या ना मिलो कि रसगुल्ला में फंस गए तो ना आ पाएंगे। राजधानी के रसगुल्ला बताते हैं कि यहाँ की फेमस है, NMB की मिठाई बहुत फेमस है, उसमें फंस गए तो ना आ पाएंगे। हम दरबार लगा देंगे, आपके वचन को पूरा कर देंगे, लेकिन आप वचन निभाओ कल कितने आओगे? बाकी जगह लड़ाई चल रही है मेरी, ये खेत में तो कब केस चल रहा है हमारा, तो आपको बोलो बोलो देखिए कल यहाँ ना आने का तो कुछ कारण बना सकते हो, लेकिन वहां जाने का कोई कारण, जिस दिन वहां जाएंगे उस दिन कोई कारण नहीं होगा, यहाँ आने का तो कल कारण हजारों बन जाएंगे। नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी, उनकी अपनी लेन देन की बड़ी रीत बाकी, उनकी अपनी लेन देन की बड़ी रीत है बाकी, पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पापी से डूब जाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। अभी तो हाथ उठाए हर मालिक के दरबार में कौन कौन खाता दिखाना चाहता है, दोनों हाथ उठाते। अरे सब लोग देखिए देखिए हाथ उठाना वही जिनकी बगल फटी ना हो, हाथ कोई उठाना ना बेइज्जती रह जाएगी, हमारी तरह उठाओ ऐसे। सब लोगों का मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया सब लोगों का खाता। अगर तुमने आज हाथ उठा दिया है अब कल नहीं आए तो उसका कानून बहुत बड़ा है, यहाँ तो वकील कर ले, वहां के वकील ना मिले भैया। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम ना देता, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारे जग का, इसीलिए वो सारे जग का जगत श्रेष्ठ कहलाता है। मैं तुम्हें एक श्राप दे के जा रहा हूँ, आशीर्वाद दुनिया महात्मा दे तब तुम्हें श्राप देंगे। हे बालाजी महाराज, उस भजन में अपना मुंह ना गुनगुनाए, जो हाथ से ताली ना बनाए, अगले जन्म बाद ताली बजाने वालों दियो।
हरि बोल। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कपड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कपड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारों का जगत से कहलाता है। मैनपुरी सदर में जो एसडीएम साहब थे उनका इस समय तबादला हो गया नहीं हो गया? तो मैनपुरी सदर में एसडीएम साहब पहले थे, मतलब उनका तबादला हो गया, दूसरे आगे वो कहीं और पहुंच गए। तो हमारा जिनसे संपर्क था हम उनसे वहां से भी बात कर लेंगे। उनकी गद्दी बदल गई, उनकी कुर्सी बदल गई, वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, लेकिन मेरा प्रभु कभी अपना स्थान, वो एक आसन पे जहाँ बैठा है, जिस आसन पे वहीं से बैठ के सबका हिसाब करता रहता है, वो आसन नहीं छोड़ता, करता सभी हिसाब वहीं पर एक आसन पर करता सभी हिसाब वहीं पर एक आसन पर करता सभी हिसाब वहां पर एक आसन पर डटके, करता सभी हिसाब वहां पर एक आसन पर डटके। उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, पूरे शोर मचाता है। दरबार में सब लोगों का गाना, मेरे बालों के दरबार में सब लोगों का गाना। एक लाइन और बची, सुना दे महात्मा जी। इस लाइन को अपने जीवन में उतार लिया तो भी पूजा होने लगेगी, तो भी तुम्हारे जीवन में जय जयकार होगा। हरि बोल, हरि बोल। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। आंख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, आंख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हमें आपको कितनी आंखें मिली है? हमें आपको कितनी आंखें मिली हैं? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो वैसे 7 करोड़। 4 क्या मिलते हैं? हमारा आपसे परिचय हुआ आश्रम के द्वारा, 2 नेत्र मेरे 2 आपके कितने हो गए? 4। अरे बोलो बोलो, 4 मिले 64 खिले। जब कोई परिचित मिलता है तो हंसी निकल आती है। तो 32 दांत मेरे 32 आपके कितने हो गए? 64। अब जिनके दांत अगर सही उम्र मिलने के दिखाई दो, और जिनके दरवाजे को गेट ही खत्म है गए हो, जिनके दरवाजे पे कोई भी कीलो न टूटी रही हो, कोई दरवाजो न रहे हो, अपना अपना ओठ बंद कर लो। बोलो बोलो, 4 मिले 64 खिले, प्रसन्नता हुई। 20 रहे कर जोर, आपने कहा जय सिया राम, तो हमने कहा जय सिया राम। 10 अंगुली मेरी 10 आपकी कितनी हो गई? 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले। परमात्मा के आप भी हरि के आप भी जने, हम भी जने। हरिजन से जब हरिजन मिले तो वैसे 7 करोड़। हर प्राणी के शरीर में 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। खुशी की वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो 3.5 आपके 3.5 मेरे कितने हुए? 7 करोड़। हमारे आपके 2 आंखें दी हैं, उसके 1 लाख आंख दी है, और सब देख रहा है। तुम क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या बुराई कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। आंख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, आंख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। इसकी नजर से है बंदे तू
मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का, कितने लोगों का खाता खुल गया है? सबका खुल गया है? खुला है ना? फिल्म वाले गाना गाते हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, तुम्हारा मालिक एक अच्छे काम निकलना, एक दिन बदलना। ये गजल गाई थी, उन्होंने एक और भजन गाया, जिंदगी की न टूटे लड़ी और प्यार कर ले घड़ी दो। कितने लोग जानते हैं गाना सुना है? जिंदगी की न टूटे, जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो। लेकिन हमने इसका ऑपरेशन कर दिया, बेवजह उम्र धोनी पड़ी और भक्ति कर ले घड़ी दो घड़ी, बेवजह उम्र धोनी पड़ी और भक्ति कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो, ये तो किसी ने गा दिया। वो प्यार करने वाली या प्यार करने वाला बुला रहा था, वो कौन था मालूम? जैसे रोड पर जब दूर से देखते हैं तो चमकता पानी दिखाई देता, लेकिन वह पानी नहीं होता। जब वहां पहुंचते तो पानी खत्म हो जाता है ना। फोन पर प्यार मिलता है, वो सामने मिलने वाला नहीं है। कोई वफादार होता है जो आपको सामने भी प्यार करता है, फोन पर भी प्यार करता है। शादी होती, शादी से 10 दिन पहले, महीना पहले, 2 महीना पहले जो नारद जी चालू रहते हैं, लड़का लड़की आपस में बात करते हैं तो कहते हैं मालूम क्या? तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना, अरे बोलो बोलो, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना, अरे हम तुम ही लड़का लड़की मान लो, बहुत दिन तक बहुत साथ है साहब और रहेगो। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले ने एक प्रण ले लिया, जिस दिन से दास की सेवा में आए, बोले हम किसी दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, पूज्य महाराज जी के साथ ही रहेंगे। बड़ा हृदय से इनके लिए प्रेम निकलता है साहब। तो लड़का लड़की से क्या कहता है? हैं? तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना, अरे बोलो, तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं। और जैसे 7 चक्कर पड़े, 7 चक्कर जान दो, 7 भामर पड़ी और वो बहू घर पर आई और 2 महीने कटे और फिर कोई लड़का मालूम क्या कहता है? आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। और पहले क्या कहता था? तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं। और शादी होने के बाद आज या तो तू नहीं या ये कौन सा प्रेम है मालूम? जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी, ये वो प्रेम कहलाता है। सच्चा प्रेम जो होगा। एक बार मैं ऐसे ही मोबाइल चला रहा था रात्रि, तो उसमें एक सत्संग का भजन सुन रहा था, फिर उसमें एक फिल्मी गाना उसमें दिया गया। उसकी लाइन थी कि जाते हो तो जाइए, मुड़ मुड़ के ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। मैंने सुना, ये तो बड़ा बेकार व्यक्ति था। उसने क्या कहा? जाते हो तो बोलो बोलो और मुड़ मुड़ के ना देखिए, और हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। वो सच्चा प्रेम नहीं करता था, वो हृदय से प्रेम नहीं करता था, वो केवल आपके शरीर को यूज करना चाह रहा था। अगर सच्चा कोई प्रेमी होता तो पता क्या कहता है? जाते हो तो जाइए, मुड़ मुड़ के ना देखिए, उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए।
भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। सच्चा प्रेमी होता कहता जा रहे हो कोई बात नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हारा हम इंतजार करेंगे, जब तक तुम लौट के ना आ जाओगे तब तक हमारे हृदय में दूसरा आने वाला नहीं है। और वहां क्या कह रही, जाते हो जाइए, मुड़ मुड़ के ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। ये दिल लगाने वाले जो प्रेम होते हैं ना, वो ज्यादा दिन टिकते हैं। अंतःकरण का जो प्रेम होता है भैया, वो प्रेम यहाँ भी साथ है और वो प्रेम वहां भी साथ है। क्योंकि आत्मा यहाँ भी हमारी और आत्मा यहाँ से जाएगी तो प्रेम साथ हमारे जाएगी। तो दरबार लगाते हम थोड़ी देर सत्संग और चलाएंगे, समापन कर देंगे। हम ये सोच रहे हैं कि सत्संग चले 7 बजे तक, आराम से यहां से सभी को ले चले, आशीर्वाद वाटिका में भंडारा चकाचक बने और आराम से पाओ, रात में विश्राम करो, फिर सुबह आ जाओ। क्यों जाओगे घर को? भैया कह रही है, करी गुरुजी अभी तुमने बोली, हम तो वही फॉलो करते हैं। कहा हम पति से कहते मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना हम तो अधूरे हैं ना गुरुजी। मैं पति से कह के आई तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना। अगर बेचारी ना गई तो भाई पति कल कहेंगे याद दिया तो तू नहीं है, नहीं। इसलिए घर पर भी जाना बहुत जरूरी होगा भैया। प्रभु की कृपा सब परिवार पर बनी रहे। और हम एक बात कह दूं कि आप सभी भक्तजन कल जो भी यहाँ उपस्थिति दें, वो यज्ञ के लिए कुछ अगर आप दान सहयोग करना चाहें तो आप अपना अवश्य यहाँ, और दान के लिए ये नहीं साहब कि हमें महाराज जी के उसमें दान के लिफाफा में 5000 या 500 या फलाने ही डालने हैं। दान तो दान है या नहीं है? और दान और किसी का 50,000 आ जाए उसका भी हाहाकार। बोलो बोलो क्यों? एक वन में अचानक से आग लग गई, तो आग लग गई तो वो क्या बोलते हैं उनको, आग बुझाने वाली मशीन को जो भी बोलते मतलब, तो वो मशीनें बनाई बड़ी बड़ी, बड़ा प्रेशर उसमें होता है, पानी जब बुझाने वाली बड़ी बड़ी मशीनें आई। अब वन में आग लग गई, एक चिड़िया उस वन में बैठी हुई थी। जैसी आग लगी, और जब आग लगी तो चिड़िया वहां से उड़ी और काफी दूर एक सरोवर था, उसमें से अपनी चोंच में उसने पानी भरा, और भरने के बाद जहां आग जल रही थी स्वामी जी उसी पे लाके बूंद को छोड़ दिया। फिर से जाए फिर भर लाए, दौड़ रही है वो चिड़िया। एक कौवा निकल के जा रहा था, उसने कहा ये पगली चिड़िया तू पागल हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और ये मशीनें के द्वारा आग काबू में नहीं आ रही है, तेरे एक बूंद पानी से क्या आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बहुत सुंदर बात कही कि मुझे मालूम है हमारे इस एक बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन आग बुझ जाएगी तो हमारा भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा, चिड़िया ने भी आग बुझाने का प्रयास किया था। हम 50,000 रुपए किसी धार्मिक कार्य के लिए दान करें और 100 रुपए दान करें, फिर भी हमारा नाम वहां लिखा होगा कि हमने भी दान किया था। ऐसा नहीं कि साहब हो सकता है यहाँ की जैसे एक कैशियर बैठे तो उनकी हो सकता है लिस्ट फेल हो जाए, लेकिन उसकी लिस्ट फेल होने वाली, इनकी तो लिस्ट पर्ची फेल हो सकती है लेकिन उसकी फेल होने वाली। तो आप जिसको भी ये बैलेट पेपर दें, लिफाफा साथ में देना है, ठीक है? और जो भी यज्ञ के लिए अपना दान सहयोग करें, एक बात और सुन लें, इस लिफाफे में आप दान करें वो तो करें, पर्ची पे आप अपना नाम, ठीक है, और मोबाइल नंबर और जगह जो स्थान है
उसको आप जरूर लिख के डालें ताकि आश्रम पर आपका कांटेक्ट पहुंच सके और मैं आपसे पुनः से एक बार बात कर सकूं और आपको बधाई दे सकूं फोन पर। सुन लिया? कितने लोग घर जाने की जल्दी है? हाथ उठाना। 1 2 3 4 5। दोबारा उठाना। कितने लोग घर जाने जल्दी? आए क्यों थे तुम? हाँ? जल्दी है। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, और जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बड़ी रही। फिर वो समय नहीं देखेगा, बिल्कुल भी समय। ये जो बैलेट पेपर दे रही है, कौन काट रहा है? इसके साथ लिफाफा है तेरे साथ रखो। एक ही आदमी में 3-4 जगह बीच में चले जाइए, बहुत जल्दी से कर दीजिए, और किसी को जबरदस्ती मत देना। तो तुम्हें लिफाफा दे रहा हूं भैया, दान करेंगे अपने लिए। सही बात है साहब? तुम्हें लिफाफा पकड़ो। इच्छा से लेना, अपनी तो इच्छा से। अपनी इच्छा से ले तो देना, अपनी इच्छा से ना ले तो। आसरा इस जमीन पर मिले ना मिले, आसरा इस जमीन पर मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जमीन पर मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जमीन पर मिले ना मिले, आसरा इस जमीन